पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज ने अपने जीवन में 40 वर्ष की साधना के काल में एक ग्रंथ तैयार किया, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह। उसमें उन्होंने एक श्लोक का संग्रह किया। रूपम जरा सर्वसुखानि चिंता खलेषु सेवा विपुलाभिमानम् यांचा गुरुत्वं गुणमात्मसंशा चिंता बलं हन्ति दयां च लक्ष्मी। इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि कौन किसको नष्ट करता है। रूपम जरा, रूप को वृद्धावस्था नष्ट कर देती है। सर्व सुखानि चिंता, संपूर्ण सुखों को चिंता नष्ट कर देती है। खलेषु सेवा विपुलाभिमानम, और विपुल अभिमान को, दुष्ट की सेवा नष्ट कर देती है। यांचा गुरुत्वम, और गुरुत्वपने को याचना नष्ट कर देती है। गुणम आत्मशंसा, और आत्म प्रशंसा गुणों को नष्ट करती है। चिंता बलम हन्ति दयाम च लक्ष्मी, बल चिंता को नष्ट कर देता है और दयाम च लक्ष्मी, दया को लक्ष्मी नष्ट कर देती है। जहाँ हम देखते हैं रूपम जरा, वृद्धावस्था हमारे रूप को नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था आने की उम्र कौन सी? 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, ये वृद्धावस्था की वास्तविक उम्र है। लेकिन वर्तमान लोगों के लिए ये आयु पॉसिबल नहीं हो रही है। ये तो कोई पुण्यशाली जीव ऐसी लंबी उम्र को प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में तो 40, 50, 60 में व्यक्ति वृद्धावस्था का अनुभव करने लग जाता है। जहाँ घुटनों में दर्द, घुटनों का ऑपरेशन होने लग गया, कमर का दर्द, कमर का ऑपरेशन, हार्ट अटैक, हार्ट का ऑपरेशन, जहाँ किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, ये सब अवस्थाएं जहाँ पर प्रकट हो जाती है, इसका मतलब समझना कि हमारी वृद्धावस्था प्रारंभ हो चुकी है। हम अपना एक ग्लास यहाँ से वहाँ उठा करके नहीं रख सकते। हम अपने भोजन का थाल अपनी टेबल से उतार करके दूसरी जगह नहीं रख सकते, तो समझना हमारे जीवन में बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। जहाँ हमें 1 किलोमीटर यदि पैदल चलना हो तो व्यक्ति गाड़ी की, कार की, बाइक की, स्कूटी की इंतजारी करता है। गाड़ी आएगी तब तक जो है वह 1 किलोमीटर जाकर के आराम से आ सकता है। इंसान के जीवन में
बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? बुढ़ापा जल्दी आने का कारण है मशीन, मैन और मनी। ये तीन वस्तुएं ऐसी हो गई आज वर्तमान में कि व्यक्ति जो इतना पराधीन हो गया कि जिसके कारण अपना स्वतंत्र जीवन जीना नहीं चाहता, स्वतंत्र कोई काम नहीं कर सकता। यदि एक बाल्टी पानी नीचे से ऊपर ले जाना हो तो मशीन चाहिए, बिना मशीन के, बिना यंत्र के पानी ऊपर नहीं ले जा सकते। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बाल्टी पानी नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकता तो समझना उसका बुढ़ापा आ गया है। भोजन करके चेयर पर बैठ करके बाबूजी बन गए, सोफा सेट पर बैठ गए। अब जो खाया हुआ भोजन है वो हजम कैसे होगा? 2 घंटे दिन में सो लिए, भोजन जो है हजम कैसे होगा? वह तो फिर इकट्ठा होता जाएगा अंदर के अंदर और जो है रोग को पैदा करता चला जाएगा। जहां आज व्यक्ति अपने जीवन में उसने दिन की चर्या रात में करने लगा और रात की चर्या दिन में करने लगा। जो भोजन का समय था उस भोजन के समय को उसको टाल करके अन्य समय में भोजन करना। जहां हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ये कहा था कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना, आज वर्तमान का विज्ञान भी कहता है, आज डॉक्टर भी कहता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उदयाचल को प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ में हमारी पेट की अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वह जठराग्नि जो है वृद्धि को प्राप्त होती है और उस समय जो भोजन किया जाता है वह भोजन जो है हमारा पचता है, हमें रस बनाता है, रस बनने से हमारे शरीर में शक्ति आती है। अब जहाँ भोजन के समय में नाश्ता कर रहे हैं तो फिर हमारे शरीर का हो गया क्या? हम 9 बजे 10 बजे हम जो है भोजन कर नाश्ता कर रहे हैं तो फिर भोजन जो है उसका नंबर आएगा 1 बजे 2 बजे नंबर आएगा। अब जो व्यक्ति 2 बजे भोजन कर रहा है वो शाम को 4 बजे भोजन नहीं कर सकता है, फिर तो उसको रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे उसको भूख लगेगी, क्योंकि एक बार व्यक्ति भोजन कर लेता है तो उसको हजम होने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए। तो जो है जहाँ ये दिन की चर्या रात में, रात की चर्या दिन में, भोजन के समय में नाश्ता, नाश्ता के समय भोजन आज इंसान करने लगा है। और फिर जहाँ चाइनीज डिश उसके जीवन में आ गई, जहाँ सैंडविच उसके जीवन में आ गया, तो फिर उसका शरीर निरोग कैसे रह सकता है? फिर तो वृद्धत्व का ही अनुभव अपने जीवन के अंदर करता है। जवानी में ही बुढ़ापा आने लगा है। कहावत है कि पहले के बूढ़े अब के जवान आगे होंगे इनसे भी बेकाम। वृद्धावस्था क्या है? वृद्धावस्था जिस समय तुम घर की दहली पर पैर रखते थे और जो है एक आवाज लगाते ही चारों ओर से नौकर दौड़ करके आ जाते थे, और अब तुम कितनी भी आवाज लगाओ एक बार नौकर दौड़ करके आता है। जहां पहले तुम घर की दहली पर भीतर पैर रखते ही सब लोग अलर्ट हो जाते थे, और अब तो कोई आता भी नहीं है। जहां जिस समय तुम धरती पर चलते थे तो सारी धरती कांप जाती थी, और अब तुम्हारे पैरों में वो शक्ति नहीं रही है कि धरती कांप जाए, और उसको उठाने के लिए भी 4 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जब तुम एक आंख उठाते थे तो सारे लोग भयभीत हो जाते थे, और अब 10 बार आंख उठाओ
तो एक बार जो है व्यक्ति घबराता है, नहीं तो वो भी नहीं घबराए होंगे। ये तो इनकी आदत है, बूढ़े लोगों की आदत है। जहां समझना कि अपने जीवन में ऐसी स्थिति बन गई है तो हमारी वृद्धावस्था बस आ गई है। और ऐसी वृद्धावस्था जो है जहां इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में कीमती से कीमती वस्तुएं शरीर में आ गई। चांदी आ गई, चांदी आ गई, बालों में चांदी आ गई, हैं? ये सफ़ेद बाल हो गए हमारे, बालों में चांदी आ गई और दांतों में सोना आ गया। सोने के दांत लगने लग गए और आँखों में मोती आ गए और किडनी में महंगे पत्थर आ गए और ब्लड में चीनी आ गई। ये जो है वृद्धावस्था के शरीर में कैसे कैसे कीमती से कीमती ये सब चीज़ें जो हैं आ गई है। वृद्धावस्था आते ही सबसे पहले सफ़ेदी शुरू हो जाती है और वो सफ़ेदी भी हमारे कान से शुरू होती है, बालों से शुरू होती है। और वे बाल व्यक्ति अपने जीवन में उन सफ़ेद बालों को कितना छिपाना चाहे पर छिपा नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु सफ़ेद है वो सफ़ेद ही रहेगी, वो सफ़ेद से काली नहीं हो सकती है। इसलिए जो है वो कान में आने वाले सफ़ेद बाल व्यक्ति को बार बार कान में बोलते रहते हैं कि अब आपके सफ़ेदी आ गई है, सफ़ेदी आ गई है, सफ़ेदी आ गई है, अब आपको सावधान होना चाहिए। लेकिन इंसान सावधान नहीं होता है। यदि आज छोटी उम्र में यदि बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। अब मुझे लोग बुढ़ा कहेंगे, सबसे बड़ी चिंता, लोग मुझे बुढ़ा कहेंगे। आज का इंसान अपने को बुढ़ा नहीं कहने देता, यहाँ तक कि 60 साल का हो जाता है तब भी जो उसको बुढ़ा नहीं कहने देता है वह। लेकिन जो प्रकृति का नियम है उस प्रकृति के नियम को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। वो कान में आने वाली सफ़ेदी उसको सावधान कर रही है। घुटनों का बल कम कर दिया, अब तुमको भागा दौड़ी नहीं करना है, तुम्हारी नेत्र की ज्योति को हीन कर दिया। लेकिन व्यक्ति अपने आँखों के नंबर बढ़ा लेता है, कानों में मशीन लगा लेता है। प्रकृति ने सुनना कम कर दिया, बोलना कम कर दिया। लेकिन इंसान जो है जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाता है वैसे वैसे भौतिक साधनों के माध्यम से अपने जीवन में वह ज़्यादा उसका प्रयोग करता हुआ अपने आप को वृद्धत्व का अनुभव नहीं करने देता है। जहाँ वृद्धावस्था की दशा कैसी होती है कि जहाँ बालक और बूढ़ा एक जैसा होता है। जैसे बालक के दांत नहीं होते उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति के दांत नहीं होते, क्योंकि बालक के दांत नहीं आते और इधर बुढ़ापे में दांत गिर जाते। जहाँ बालक का मुंह लार से भरा होता है उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति का मुंह भी लार से भरा हुआ होता है। जिस प्रकार से बच्चे के पैर लड़खड़ाते रहते हैं उसी प्रकार वृद्धावस्था में पैर सही सलामत नहीं होते हैं, लड़खड़ाते हुए वह चलता है। ऐसी जो है वृद्धावस्था और बालक में जो है इस प्रकार का अंतर होता है। जिस प्रकार से बालक के शब्द अस्पष्ट होते हैं उसी प्रकार से वृद्ध के शब्द भी अस्पष्ट, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। जैसे बालक के केश कोमल होते हैं उसी प्रकार वृद्ध के बाल भी उसके कोमल होते हैं। इस प्रकार वृद्धावस्था में सारे गुण नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए दौलत राम जी को कहना पड़ा, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करो। जब तक वृद्धावस्था ने नहीं घेरा है, जब तक शरीर में रोग ने प्रवेश नहीं किया है, तब तक जो है अपने जीवन में आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था आने के बाद में फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वृद्धावस्था बहुत खराब है। पंचम काल के अंदर लोग जो हैं युवा अवस्था में धर्म को धारण करेंगे, ऐसा महापुरुषों ने स्वप्न देखा है। और आज जो है युवा अवस्था में जो है धर्म को धारण करते हुए युवा लोग दिखाई देते हैं। वृद्ध लोग कम धारण करेंगे, लेकिन धारण करेंगे लेकिन बहुलता नहीं होगी। कम लोग वृद्धावस्था में धर्म को धारण कर पाएंगे। इसलिए वृद्धावस्था जो है अत्यंत निंदनीय अवस्था है, जो हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। जिस समय राजा दशरथ ने अष्टान्निका महापर्व में महाअभिषेक किया और महाअभिषेक किया तो उस अभिषेक को जो है 3 रानियों के पास में तो पहुंच गया, लेकिन जो है एक रानी के पास गंधोदक नहीं पहुंचा। अब इधर जो है रानी के मन में आया कि राजा दशरथ ने हमारे साथ में पक्षपात किया है कि अन्य रानियों के पास में तो गंधोदक पहुंचा दिया गया, लेकिन मेरे पास में गंधोदक नहीं आया। उसके परिणाम विकृत हो गए और जो है उसने किसी सेवक के साथ में जो है सुसाइड करने के लिए जहर मंगवा लिया। और जो है जैसे ही सेवक जो है आने में देरी हो गई, इधर जो है राजा दशरथ और 3 रानियां उस रानी के पास में पहुंच गए। रानी जो है वह पलंग पर लेटी हुई थी। राजा की विनय नहीं की। आज देखा कि आज रानी खड़ी नहीं हुई, विनय नहीं की, क्या बात है। राजा दशरथ ने कहा रानी से, कहो रानी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात है जो प्रतिदिन मुझे देखते ही आप अपना आसन छोड़ देती थी, लेकिन अब जो है आसन नहीं छोड़ती, क्या बात है। तब कहा कि आपने जो 3 रानियों के लिए गंधोदक तो पहुंचा दिया, लेकिन मेरे लिए गंधोदक नहीं पहुंचाया। इतने में वो सेवक जो है हाथ में जहर की पुड़िया लेकर के रानी को देने लगा। राजा दशरथ देखा ये क्या है, ओ ये तो जहर है। तब कहा कि आपने मेरे लिए गंधोदक नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने जहर खाने का निर्णय कर लिया। इतने में वृद्ध व्यक्ति गंधोदक लेकर के आ गया और कहा कि मैंने तो जो है इनको देने के लिए लेके आ रहा था, लेकिन मेरी वृद्धावस्था थी जिसके कारण मैं चल फिर नहीं सकता। इस प्रकार से वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है और ये वृद्धावस्था में जो है हमारे सारे गुण जो हैं ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये वृद्धावस्था हमारे रूप को भी नष्ट कर देती है। इसलिए हमें अपने जीवन में वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में कोई भरोसा नहीं वृद्धावस्था कब आएगी और कब हमको अधमरे के समान कर देगी। इसलिए सावधान रहो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।